प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं और बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद किया, वो भी डिजिटल मोड में नमो ऐप के ज़रिए। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के 80 चौराहा पर और आपको दिखाएं तो ये यहाँ की प्रसिद्ध पप्पू चाय की दुकान है, जहाँ पर अक्सर राजनीति की बातें होती हैं, चर्चा होती है, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, विषय होते हैं, उन पर बातें होती हैं। और यहाँ वो लोग भी मौजूद हैं जो इस डिजिटल संवाद का हिस्सा बने, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अशोक जी, आपने सुना मोदी जी को? जी जी, क्या कह रहे थे? देखिए, मूल बात यह है कि प्रधानमंत्री जी एक तो प्रधानमंत्री हैं, बनारस के लोग यशस्वी सांसद हैं, और सबसे बड़ी बात है एक अभिभावक की भांति जिस तरह से हम लोग से बातचीत करते हैं, लगता है कि हम लोग के ऊपर किसी का साया है, किसी का हाथ है। और सबसे बड़ी बात है कि काशी के लिए गौरव का विषय कि वो सांसद हैं, और गौरव का विषय ये है कि प्रधानमंत्री के साथ वो महान शिव भक्त भी हैं। जो कृति उन्होंने बनारस में दिखाया है, जो बाबा भोलेनाथ का कॉरिडोर बना है, और सबसे बड़ी बात है ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो एक तरफ दूध के बारे में भी सोचते हैं, तो दूसरे तरफ जेवर एयरपोर्ट बनवा के एशिया का सबसे बड़ा यूपी के गले में जेवर भी पहनाने का काम करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री पाके निश्चित तौर पे ऐसा जनसेवक पाके हम लोग धन्य हैं। और अभी उनकी बातें हम लोग सुन रहे थे, अंतिम कार्यकर्ता से बात कर रहे थे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा कि सर्वोच्च सत्ता पर बैठा हुआ आदमी अंतिम आदमी गांव खेत खलिहान में रहने वाले कार्यकर्ता से उसके मन की बात पूछ रहा होगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और भी लोग हैं, एक युवा कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पर। ये बताइए, आप मैं देख रहा था मोदी जी को आप सुन रहे थे, क्या संदेश मिला उनसे आज? जी, उनसे ये संदेश मिला कि हम सभी कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी से ये प्रेरणा मिली है कि हम सभी लोग जागरूक रहें, हम सभी लोग कोरोना काल में लोगों की मदद करने का काम करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे यहाँ चूँकि विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, तो आप सभी लोग अपने अपने बूथों पे अपने अपने जो भी कार्यकर्ता हैं उनको सभी लोग को एकजुट करने का काम करें। बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी को मैं भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि लोगों को जागरूक भी करना और सावधानी बरतनी है। जी, एक चीज़ है, हमारे यहाँ संगठन का शीर्ष नेतृत्व जब अंतिम व्यक्ति से बात करता है तो हम जैसे कार्यकर्ताओं में असीम ऊर्जा और वो प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सड़क, बिजली, मंदिर, सभी बातों पर एक एक पॉइंट पर बातें की। किसान, हर आठों विधानसभा में हर एक बूथ अध्यक्षों से बात की। और एक छोटी सी छोटी चीज़, लाइट से लेके गंगा जी से लेके महादेव, जैसे लगा कि हमारा जो एक हमारे ऊपर जो हाथ है वो सदा हम लोग के ऊपर लगा रहता है और हम लोगों की छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखता है और हम लोग में ऊर्जा का संचार करता है। और जो चुनाव आ रहा है उसके लिए भी हम लोगों को मंत्र देके प्रधानमंत्री जी बताए कि आपको ऐसे 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 कार्य करना है। क्या मंत्र थे वो, शॉर्टकट में बताएं? शॉर्टकट में है कि कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में आए। जो माइक्रो डोनेशन पैसा नहीं है, ये पैसा भले ही 5 रुपये होगा, भले ही ये 10 रुपये होगा, लेकिन हर व्यक्ति जो से मिले और वो डोनेशन करवाए, जिससे जनसंपर्क एक तरह का हो जाएगा। अच्छा, आप भी सुन रहे थे, आपने क्या सीख लिया आज? जिस प्रकार उन्होंने हम लोगों को जागृत किया है, आगे के जो चुनाव है उस चुनाव में कैसे काम करना है उसके लिए हम लोगों को सजग किए हैं। और सावधानी, कोरोना जो काल चल रहा है इसमें भी सावधानी रहते हुए पार्टी का काम करना है। और आप उनकी बात मानिए, मास्क लगा लीजिए, मोदी जी ने कहा है बात को। अच्छा, आपका नाम और आपने क्या पूरा संवाद देखा, 40 मिनट से ज़्यादा चला, आपने क्या चीज़ें गौर की जिन्हें आप अपनाने वाले? मेरा नाम गोपाल कृष्ण मूर्ति है। मैं बेसिकली दक्षिण भारतीय हूँ, लेकिन यहीं पैदा हुआ हूँ। और जो उन्होंने कहा जनसंघ के समय से, तो मैं उस जनसंघ के समय का कार्यकर्ता हूँ, आज का नहीं हूँ। और मेरे करीब 5 दशक बीत गए बीजेपी जनसंघ के साथ बीजेपी आते हुए। जो उन्होंने कहा है, वो जो कह रहे हैं वो हम ऑलरेडी करते भी हैं। जैसे उन्होंने कहा सहायता करना, ये करना, तो वो हम बिना बोले करते हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं ये करता हूँ। इस आह्वान के बाद तो कुछ और आपका उत्साह बढ़ा होगा? हाँ, नेचुरल है, वो तो रहेगा ही। वो तो हम एक कहते हैं ना, इनबिल्ट होता है, एक हमारा इनबिल्ट है कि मुझे करना है। और उन्होंने बोला है तो उस इनबिल्ट में एक स्टेप और बढ़ जाएगा।
उसको मैं और विगरसली करूँगा, मैं उसको करूँगा और करता हूँ। किसी की सहायता करना, उन्होंने कहा कि आप जैसे किसी एक से कहा था कि अस्पताल आप पहुँचाने का काम करिए ज़रूरत पड़े तो या किसी को हेल्प करना, किसी को राशन देना, मैं अपनी तरफ से भी करूँगा। हाँ, ये तो, क्योंकि हर आदमी, प्रधानमंत्री अकेले बैठ के तो पूरा देश को कर नहीं सकते, तो कार्य किसका होता है? कार्यकर्ताओं का ही कार्य होता है कि वो ज़मीन में जाके लोगों की सेवा करें, और वो मेरा एक धर्म है कि मैं लोगों की सेवा ऐसे ही करूं। ये उन्होंने कहा है, लेकिन करना मुझे है। वो वहाँ बैठ के नहीं कर सकते, वो हमको डायरेक्शन दे सकते हैं। एक्टर तो हम ही रहेंगे, फिर हमको एक्टिंग करनी पड़ेगी, मुझे ये काम करना है करके, तो हम करेंगे। तो ये तमाम वो लोग हैं, ना सिर्फ ये बल्कि ऐसे ही 10,000 लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की और कहा कि मैं भी आपकी तरह कार्यकर्ता हूँ एक, लेकिन भूमिका अलग अलग है, और साफ तौर पे कहा कि आप लोगों की मदद करें, लोगों को जागरूक करें और ये बताएं कि क्या क्या काम हुए हैं। यानी कि जिस तरीके से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव है और सबसे बड़े सूबे और महत्वपूर्ण सूबा उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन इस पूरे चुनाव में इस बार चीज़ें बदली हैं क्योंकि कोरोना की काली छाया है और तमाम जो फिजिकल रैलियां हैं या फिर सभाएं हैं उन पर रोक है। तो ऐसे में डिजिटल मोड में तमाम चीज़ें होंगी और उसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं, बूथ कार्यकर्ताओं से बात कर और उनमें उत्साह भरने के काम के साथ में की है। वीडियो जर्नलिस्ट विपुल के साथ जितेंद्र भाटी।